दोस्तों लोन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम आज नहीं तो कल बैंक से लेते ही हैं। अगर आपका लोन पहले से किसी न किसी बैंक में चल रहा है या फिर अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बैंक हम कस्टमर से कुछ इंटरेस्ट के मामले में चीटिंग करती है। और वो चीटिंग किस तरह से करती है, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि बैंक कहाँ पे हम कस्टमर से चीटिंग करती है और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। क्योंकि बैंक का तो मतलब बिजनेस ही इंटरेस्ट से वो पैसा कमाना। तो आज आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मैं आपको क्लियर बता दूंगा। अगर आप लोन लिए भी हैं तो आप एकदम सतर्क हो जाएंगे और इस तरह का फ्रॉड से आप बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। वीडियो के नीचे ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। उसके बाद आप सेंड मी अलाउ नोटिफिकेशन करके सेव कर दीजिए। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों लोन लेना तो बहुत आसान प्रोसेस आजकल हो गया है। बस बैंक में जाइए, अगर अपना एलिजिबिलिटी आप कंप्लीट करते हैं तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। अब जैसे कि हम इस वीडियो में एक एग्जांपल लेंगे, 1 लाख रुपए अगर हमने कहीं से लोन लिया है किसी भी बैंक से 15% इंटरेस्ट रेट पे, तो बैंक जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना कितना लेती है। सर्विस टैक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका 14.5% सर्विस टैक्स लेती है। दोस्तों अगर आप भी लोन ईएमआई कैलकुलेटर वगैरह यूज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, आप वहां से जाके वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल किया है तो और 1 लाख रुपया मैंने 1 साल के लिए लिया है 15% इंटरेस्ट रेट पे। तो आप जैसे कि चार्ट देख सकते हैं, इस चार्ट में भी मैंने ये बताया है कि जो पहला महीना है उसमें 7,776 रुपये आपको प्रिंसिपल देना पड़ रहा है और 1,250 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। आप देखिएगा दूसरा महीना, तीसरा महीना, जैसे जैसे महीना बढ़ रहा है प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता ही चला जाता है और इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो घटता ही चला जाता है। यानी शुरुआती दौर में आप इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा पे करते हैं। अगर हम फर्स्ट 4 महीने स्टार्टिंग की बात करें और लास्ट 4 महीने एंडिंग की बात करें तो आप देखिए तो प्रिंसिपल अमाउंट जो फर्स्ट 4 महीने में करीब 31,500 रुपया जो है हमको बैंक को देना पड़ता है और इंटरेस्ट की बात करें तो 4,500 रुपया लगभग हमको इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है। अब लास्ट 4 महीने की बात करते हैं तो 35,000 रुपया हम प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को पे करते हैं और इंटरेस्ट सिर्फ 1,100 रुपया पेमेंट करते हैं। इससे साफ क्लियर होता है कि अगर आप लोन ले लिए हैं स्टार्टिंग में 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, बहुत आदमी करते हैं क्या 9 महीना 8 महीना लोन चला लेते हैं, बाद में एक मुश्त कहीं से पैसा आ जाता है और सोचते हैं कि बैंक को इकट्ठा पूरा पैसा दे दे और मेरा लोन क्लियर हो जाए। अच्छा बात है, लोन क्लियर हो जाए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसमें आप ही को लॉस होता है। स्टार्टिंग का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो होता है ज्यादा और प्रिंसिपल अमाउंट होता है कम। तो इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा होने से आप बैंक को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ऑलरेडी पेमेंट कर चुके होते हैं। तो सिर्फ लास्ट महीना में, जैसे कि मैंने बताया, लास्ट 4 महीने में सिर्फ 1,100 रुपया पेमेंट जो इंटरेस्ट है वो बच जाता है। तो सिर्फ 1,100 रुपया इंटरेस्ट के लिए आप सारा का सारा पूरा पैसा देते हैं। कई बार बैंक आपको चीटिंग यहीं पे करती है, ऑफर देगी। जब लास्ट का 4 महीना होगा ना, स्टार्टिंग का जब 8 महीना आप सक्सेसफुली लोन क्लियर कर देते हैं, टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, तो बैंक आपको क्या गेम खेलेगी, फोन करेगी और बोलेगी कि भाई आपका जो है, अगर आप लोन और लेना चाहते हैं, 1 लाख रुपया और लेना चाहते हैं, तो पहले वाला जो लोन है उसको हम क्लियर करते हैं, यानी सेटलमेंट करते हैं और नेक्स्ट जो 1 लाख रुपया उसको हम फ्रेश लोन बनाते हैं। तो जैसे ही फ्रेश लोन बनाएगी बैंक, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिर स्टार्टिंग में ज्यादा लगेगा और फर्स्ट वाले लोन में आपका जो है इंटरेस्ट रेट काफी कम लगने वाला था नेक्स्ट 4 महीना में, तो बैंक उसको बंद करवा दिया, क्लोज करवा दिया और आपसे स्टार्टिंग में यानी फ्रेश लोन बनवा दिया। तो जैसे ही फ्रेश लोन बनेगा तो स्टार्टिंग का तो इंटरेस्ट रेट हाई होता है, तो बस वो लास्ट का जो इंटरेस्ट रेट लो है वो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे और हाई पेमेंट आपसे सिर्फ लेगा। स्टार्टिंग का 8 महीना 9 महीना आपसे पेमेंट लेगा जो हाई इंटरेस्ट रेट है, बाद वाले पेमेंट इंटरेस्ट रेट आएगी तो आपको कुछ टॉपअप रिचार्ज कर लीजिए, ये है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं बोल के आपको मतलब ठग लेगी। तो ये अगर ये चालाकी को आप समझ रहे हैं, आप देखिए अब ये करिए पूरा सीट देख रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे बिल्कुल क्लियर। आप कैलकुलेटर पे जोड़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन महीना में यानी किस महीना में आप कितना पेमेंट दे रहे हैं। दोनों को जोड़िएगा तो आपको जो ईएमआई है वो 9,000 समथिंग जो है वही ईएमआई आपको बनेगा। सर्विस टैक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे फर्स्ट महीने में 1,250 रुपए इंटरेस्ट रेट लगता है, तो 1,250 का 14.5% जो होगा वो सर्विस टैक्स लगता है। उसी तरह 1,153 का अगले महीना में 1,153 का 14.5% सर्विस टैक्स लगेगा। तो सर्विस टैक्स का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, तो बस एक यही चीज है। तो आप समझ गए होंगे कि बैंक कैसे हम लोग से चीटिंग करती है और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट कैसे कस्टमर से लेती है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।